इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो पहुंच चुके हैं गोरखपुर। दरअसल गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक की अखिलेश यादव को आज यात्रा करनी है, जो समाजवादी विकास यात्रा है उसी के तहत, माफ कीजिएगा, गाजीपुर में अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक अखिलेश यादव को ये यात्रा करनी है। फिलहाल अखिलेश यादव जब गाजीपुर पहुंचे तो वहां पर जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ उसके बाद करने से पहले समाजवादी पार्टी और मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और एक बात मैं हमेशा कहता था कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें बनी और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, और अगर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। If you can double the speed, you will triple the economy. और दुनिया में जो मुल्क भी आगे बढ़े हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है। मुझे खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी सरकार में मंत्री हैं, वो खड़े हैं। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गांवों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था और उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। तो प्रदूषण को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी में मंत्री दिल्ली सरकार में गोपाल राय अपनी बात रख रहे हैं और उधर बीजेपी के नेता संबित पात्रा भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तभी तो हवा में गंदगी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो बंधुगण, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे बिना राजनीति किए हुए, पराली के ऊपर। और देखिए, हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत विशेष विषय रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आहत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है ये बंद करिए, कि एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, फलाना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये टोपी ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए, ये शिफ्टिंग ऑफ ओनर्स ये उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार तो बहुत जोर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को डांट लगाया और कहा, अच्छा आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, हम ऑडिट कराएं क्या? ऑडिट करा के देखें आप कितना आमदनी करते हैं और उस आमदनी का कितना हिस्सा जो है आप अपनी वाहवाही के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, हम कराएं क्या ऑडिट? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो स्वाभाविक है इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि कितनी आमदनी हुई, कितना पैसा प्रदूषण पे खर्च हुआ, पराली पे कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इनके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ। इस पर चिंता होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर चिंतित है। आज इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आंकड़ा मैं अभी देने वाला हूं, उस आंकड़े को आप ध्यान से सुनिएगा और खास करके जनता जनार्दन को हम समझाएंगे। 40,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने, बिना राजनीति के धन्यवाद भी हम देते हैं, उन्होंने 40,000 रुपए खर्च किए हैं पराली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने 40,000 रुपए खर्च करके किस प्रकार से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके, पराली से उत्पन्न प्रदूषण, उस पर बहुत गंभीर चिंतन, अनुसंधान, शोध, मतलब एक्सपेरिमेंट, ये सब किया है। और कैसे हमें पता कि उन्होंने 40,000 खर्च किया? ये सब आंकड़े हम आज लेके आए हैं। ये एक पहला कागज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऑफिस ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली है। दिल्ली के अंदर ये एक आरटीआई का डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनकी लिस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को हैंडओवर किया गया है, जिसको लेकर के वो कार्रवाई शुरू करेंगे, जो उसका चलना बंद करेंगे। पीयूसी को पेट्रोल पंप पे जो चेकिंग का अभियान दिल्ली में चल रहा था उसे और सघन किया जाएगा, जिससे कि
जो प्रदूषित गाड़ियां हैं उनको भी रोका जा सके। साथ ही साथ अभी दिल्ली के अंदर 372 वाटर स्प्रिंकलिंग के टैंकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और करने के लिए जो दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट हैं, उन 13 हॉट स्पॉट पे फायर ब्रिगेड की जो वाटर मशीन है, उन 13 हॉट स्पॉट पे उनको लगाया जाएगा, जिससे कि वहां पर पानी के छिड़काव को और ज्यादा किया जा सके। दिल्ली के अंदर गैस के अलावा जो भी इंडस्ट्री चल रही है उस पर पूरी तरह से बैन रहेगा। 1000 हेक्टर में से 800 हेक्टर में ये बायोडिकम्पोजर फ्री ऑफ कॉस्ट अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे छिड़काव किया है। आउट ऑफ द टोटल 800 हेक्टर एरिया कंसिडर्ड ऑफ फ्री स्प्रे ऑफ पूसा बायोडिकम्पोजर, ओनली 744 हेक्टर एरिया वाज स्प्रेड टिल डेट। केवल 744 हेक्टर पे ही हो पाया, बाकी बहुत काम है उनके पास, तो 800 पूरा नहीं हो पाया, 744 पे ही हो पाया। और कितने किसानों को इससे बेनिफिट मिला? 310 किसानों को। 310 बेनिफिशियरीज फार्मर्स बेनिफिटेड इन दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ फ्री स्प्रे। ये जो फ्री स्प्रे हुआ है उसके लिए 310 किसानों को दिल्ली सरकार ने बेनिफिट दे दिया है, उनके जमीन पे छिड़काव किया। और अब आता है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।